हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड का सिमुलेशन करना सिखाएंगे और इसमें मतलब फील्डिंग डायोड कैसे कनेक्ट किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर जो आप इस वीडियो को अच्छा से देखते हैं तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब आप किसी भी मतलब आर लोड, एयर लोड, फुल वेव जो भी आपको बनाना होगा आप बना सकते हैं, सिमुलेट हो जाएगा। इस वीडियो में आपका सारा डाउट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले एल टी पाइस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, फिर ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो फाइल है उस पर डबल टैप करेंगे। उसके बाद फिर जो फर्स्ट वाले पे उस पर राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लेंगे। फिर यहाँ पे इसको देखिए मिनिमाइज कर लेंगे। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। यहाँ से देखिए इसको यहाँ पे कट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए फिर से एल स्पाइस पे डबल टैप करेंगे, फिर फाइल पे क्लिक करके न्यू एक्सटेंशन पे जाएंगे, फिर एडिट पे जाके स्पाइस डायरेक्टिव पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए .inc लिखेंगे, एक स्पेस देंगे। उसके बाद जो लिंक कॉपी किए थे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। अब यहाँ पे देखिए इसको इन्वर्टेड कोमा दोनों तरफ से हटा देंगे। यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड कोमा यहाँ आता, शुरू में आता और एक लास्ट में आता, तो यहाँ से दोनों का इन्वर्टेड कोमा हटा के ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट में जाइएगा। कंपोनेंट में जाने के बाद देखिए इसमें आपको क्या बता रहे हैं, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर एल लोड यूजिंग फील्डिंग डायोड। तो पहले आपको आर एल लोड करके यानी कि सिमुलेट करके बताएंगे, फिर उसमें मतलब फील्डिंग डायोड लगा करके बताएंगे कि फील्डिंग डायोड लगाने से हमारे जो वेव फॉर्म होता है उसमें क्या अंतर होता है और फील्डिंग डायोड का इसमें क्या काम है, मतलब क्या इसका यूज है, मतलब क्यों इसका यूज किया जाता है फील्डिंग डायोड का। तो यहाँ पे अब देखिए आर एल लोड मतलब दोनों एक ही साथ बता रहे हैं, आर एल लोड। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको आर लोड अलग बताए थे, एल लोड अलग बताए थे। तो अगर जो आप पिछले वाला वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो ये वीडियो आप अच्छा से देखिएगा, इसमें सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा। मतलब इसमें देखिए अगर जो आर एल लोड आपको आ रहा था, एल लोड और आर लोड तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा जब आपको आर एल लोड आ रहा था। इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर मतलब उसको सिमुलेट कराने के लिए एक एससीआर की ज़रूरत होता है। दो वोल्टेज सोर्स होता है जिसमें से एक साइन देते हैं, एक में पल्स देते हैं, और एक ठो अर्थिंग मतलब ग्राउंड की ज़रूरत होता है। और जो आपको लोड लगाना, आर लोड एल लोड दोनों लगाना वो वाला। और आप तो फिर बताइए कि इसमें कि आपको क्या चीज़ करना है, फील्डिंग डायोड यूज करके बताना। तो सबसे पहले तो आपको आर एल लोड लगा करके सिमुलेट कराएंगे। उसके बाद आपको देखेंगे कि वेव फॉर्म कैसा आता है, फिर फील्डिंग डायोड लगा करके देखेंगे कि इसके वेव फॉर्म में क्या चेंजिंग होता है। तो चलिए यहाँ पे पहले एससीआर ले लेते हैं। एससीआर ले लिए, यहाँ पे इसको अपने अनुसार मतलब एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे Ctrl+R से रोटेट कर देंगे और यहाँ पे देखिए इसको हटा दिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एससीआर है ना, एससीआर का पाथ यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर जो आपका पाथ गलत है तो आपको फिर सिमुलेट होगा, लेकिन वेव फॉर्म जो है अच्छा से नहीं आएगा। मतलब यानी अच्छा बात नहीं है, मतलब गलत बताएगा वेव फॉर्म, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा, गलत आ जाएगा। मतलब जो आना चाहिए वो नहीं आएगा, गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अथी देख लेना है कि आपका अथी एससीआर का अथी पाथ सही है कि नहीं। तो यहाँ पे एससीआर पे क्लिक करके ओपन अथी पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले 1 होना चाहिए और अथी मतलब एनोड होना चाहिए फर्स्ट और कैथोड होना चाहिए 2, और जो गेट पल्स है वो 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा सही है। अब इसको यहाँ पे एससीआर ऐसे पे जाके क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एससीआर तो ले लिए। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोले थे आपको, 2 वोल्टेज सोर्स लेने के लिए, एक वोल्टेज सोर्स जो जिसमें पल्स देते हैं, गेट पल्स देते हैं, और एक में साइन जो वी इन होता है उसमें वो देना है। अब यहाँ पे देखिए आर लोड और एल लोड आपको लेना है। अगर जो आपको आर लोड और एल लोड दोनों एक ही साथ करने आ रहा है तो आपको मतलब जो आर लोड अलग होता है, एल लोड अलग होता है, वो आप
आप सिमुलेट कर सकते हैं। अगर जो आपको आर एल लोड आ रहा है तो, अगर जो आपको ए नहीं आ रहा है तो आपको ओ मतलब आर लोड भी नहीं आएगा और ए लोड भी नहीं आएगा। यहाँ पे अच्छा सा देखिएगा, मतलब इस वीडियो में आपका पूरा डाउट मतलब सिमुलेट क्यों नहीं हो रहा ये भी बता दें कि जो SCR का कॉपी यहाँ पे देखिए अथी मतलब जो अथी पाथ होता है वो गलत होता है, तो सिमुलेट मतलब होता है बट उसका जो वेवफॉर्म होता है गलत आता है। तो यहाँ पे इसको मतलब सबको आपको जोड़ देना है। यहाँ पे बोले थे ग्राउंड लेने के लिए, ग्राउंड ले लिए। यहाँ पे देखिए अब इसको कनेक्ट कर देंगे। इसको साइन मतलब इसको फर्स्ट वाले वोल्टेज को बोले थे साइन में देने के लिए, तो 230 और 50 हर्ट्ज दे। आप यहाँ पर 230 से 240 200 भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पल्स देंगे, मतलब सेकंड वाले वोल्टेज में को बोले थे पर यहाँ पे देखिए इसको पहले यहाँ पे देखिए इसका कनेक्टिंग गलत हो गया था। ये जो पल्स वाला वोल्टेज होता है इसको कनेक्ट किया जाता है गेट पल्स से, और एक अथी जो अथी ऊपर की ओर जो वायर होता है उसमें कनेक्ट किया जाता है, लोड में कनेक्ट किया जाता है। एक पल्स में गेट पल्स में किया जाता है, एक लोड में किया जाता है। आप अपना अथी मतलब जो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कनेक्शन सब है वो ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखिए इसके पहले मेरा कनेक्शन गलत हुआ था। इसके पहले देखिए मेरा कनेक्शन जो किया हुआ था यहाँ किया हुआ था, ये जो इससे कनेक्ट किया हुआ था तो मेरा गलत था। आप कनेक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब ये जो है जो गेट सेकेंड वाला वोल्टेज होता है वो गेट टर्मिनल से और लोड टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी गेट टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ रहता पॉजिटिव जुड़ा हुआ रहता। अगर जो आपका आप अगर जो इसको नेगेटिव से जोड़ दीजिएगा तो आप अगर जो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दीजिएगा तो आपका जो वेवफॉर्म है वो उल्टा आएगा। मतलब जो आना चाहिए इस तरह से आना चाहिए वेवफॉर्म, वो इस तरह से आएगा वेवफॉर्म, आपका इस तरह से आएगा वेवफॉर्म। तो इसीलिए आप ऐसे भी आप जानते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे कि जो गेट टर्मिनल होता है मतलब उसमें पॉजिटिव सोर्स दिया जाता है, पॉजिटिव गेट दिया जाता है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका यानी कि SCR पे क्लिक करके वहाँ पे मतलब फिर एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पर पल्स दे करके यहाँ पर देखिए 20 वोल्ट दिए हैं, डिले 5 एम दे देते हैं। मतलब यहाँ पे भी देखिए जो डिले ये सब वगैरह वगैरह है ना, ये सब यहाँ पर जो ये सब टी राइज है, टी डिले है, टी राइज है, ये सब आपके मतलब एक क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन लीजिएगा, उसके अनुसार मतलब यहाँ पर डाटा चेंज होते रहता है। आप मान लें यहाँ पर 5 एम दे तो 5 एम क्या टाइम डिले है, तो टाइम डिले कैसे निकलता है वहाँ पे सर आपको बताए होंगे। जैसे कि आप लिए हैं यहाँ पे हम जितना भी वेवफॉर्म बना रहे हैं 90 डिग्री पे बना रहे हैं। आपको अगर जो 60 डिग्री पे बनाना है, आप मान लिया 60 डिग्री पे बना रहे हैं और मान लिया कि आपका जो फ्रिक्वेंसी है 100 हर्ट्ज है, तो आप इसका मतलब टाइम डिले कितना हो जाएगा। तो आपको सर बताए होंगे कि टाइम टी बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो 1/f होता है तो यहाँ पर 1/100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/100 कीजिएगा तो हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। अगर जो आप 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर जो मिली सेकेंड में कीजिएगा तो 1 एम 10 एम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 एम आ गया। अब यहाँ पे देखिए अब क्या होता है वेवफॉर्म कितना आपका क्या होता है। यहाँ पे मान लिया यहाँ पे एक तो वेवफॉर्म लिए, अब यहाँ से इसे पूरा हुआ तो पूरा साइकिल करने में आपको लग रहा है कितना 10 लग रहा है। तो आप मतलब 360 डिग्री में आपका 10 लग रहा है, 360 डिग्री में आपको 10 मिली सेकेंड लग रहा है। तो आपको एक में कितना लगेगा, आपको एक में लगेगा 10 बाई यहाँ पे हो जाएगा अथी मतलब 10/360 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा फिर आपको क्या बोले थे 60 डिग्री पे। तो आप अगर 60 डिग्री लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, तो 10/6 आ जाएगा। तो 10/6 आ जाएगा तो आपको उसको उतना मतलब आपका टाइम डिले हो जाएगा, 10/6 आपका टाइम डिले हो जाएगा। तो आप उसके अनुसार मतलब यहाँ पर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मतलब हम यहाँ पे सोल्यूशन किए हुए हैं 90 डिग्री पे। तो 90 आप बोलेगा 5 एम टाइम डिले कैसा है, तो 5 एम कैसे आपको क्या बोले 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे आपको बोले हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सोल्यूशन करके दिखा देते हैं। आपको 90 डिग्री बोले हैं तो 90 पेन ले लेते हैं, 90 डिग्री पे देखिए आपको बोले हैं और 50 हर्ट्ज बोले हैं, 50 हर्ट्ज लिए हैं। तो आप देखिए 50 हर्ट्ज को अगर जो टाइम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/50 कीजिएगा
तो कितना आएगा आपका 0 मतलब इसको कीजिएगा तो 0.02 आएगा। अब इसको मिली सेकेंड में कीजिएगा तो 20 एम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोले थे 360 में आपका आ रहा 20 आ रहा, तो आपको एक में कितना आएगा। आप इस सब सीखे होंगे बचपन में 7 क्लास 8 क्लास में, सब आपको बताया गया होगा कि 360 में 20 है तो एक में कितना हो जाएगा, तो 20/360 हो जाएगा। और आपको क्या बोले 90 डिग्री पे हम किए हैं, तो 90 डिग्री पे किए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब 4 से कट कीजिएगा तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 5 m आ गया। तो यही आपको बोले टाइम डिले जो हुआ 5 m हो गया है। अब यहाँ पे अब आपको टी राइज देना, टी राइज मतलब कितना देर तक आपको ऊपर अथी करना है और कितना देर तक आपको नीचे रखना है। मतलब टी फॉल और टी राइज का मतलब समझिए कि टी राइज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए टी राइज कर रहे हैं और टी राइज कर रहे हैं और टी फॉल कर रहे हैं। ये जो टी ऑन है मतलब आपको कितना देर तक ही ऑन रखना है, यहाँ तक हम इसको टी ऑन 1 m देते हैं, टी राइज 1 n देते हैं, कुल यानी स्मॉल में देते हैं, टी फॉल है जो 1 n देते हैं। अगर जो आप देखिए टी राइज दीजिएगा 2 n, आपको टी राइज आपको 2 n दीजिएगा और टी फॉल 1 n दीजिएगा तो आपका जो ग्राफ आता है मतलब आपका ग्राफ देखिए अगर जो दोनों सेम रहते हैं तो इस तरह से ग्राफ आता है। अगर जो आप डाटा चेंज कर दीजिएगा तो आपका ग्राफ एगो बड़ा वाला आएगा, एगो इस तरह से ऐसे हो जाएगा, मतलब कर्व की टाइप हो जाएगा, मतलब ढाल हो जाएगा इसमें। मतलब दोनों अगर जो एक 2 n लीजिएगा एक 1 n लीजिएगा तो आपका ग्राफ थोड़ा टेढ़ा होगा। अगर जो आप दोनों सेम लीजिएगा तो आपका ग्राफ पूरा एकदम इक्वल आएगा। तो यहाँ पर 1 m टी राइज दिए, टी फॉल 1 n दिए और टी ऑन मतलब यहाँ पे टी ऑन कितना देर तक आपको ऑन रखना है वो दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसको यहाँ पर डाटा पुट कर देते हैं। टी ऑन 1 m हो गया, टाइम पीरियड 20। टाइम पीरियड कैसे हो गया, टाइम पीरियड कैसे निकाले थे, वहाँ जो हर्ज मिला था वो यानी कि जो 50 हर्ज लिए थे, तो 50 हर्ज लिए थे तो टी बराबर क्या होता 1/f होता, टी बराबर क्या होता 1/f होता। तो 1/f तो 1/50 किए थे तो कितना आया था 0.02 आया था। तो 0.02 आया था तो इसको मिली सेकेंड में बदले थे तो 20 m आ गया था। तो यही आपका टाइम डिले हो गया, टाइम पीरियड हो गया। मतलब टाइम पीरियड मतलब हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब हाफ पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल मिला करके पूरा पीरियड हो गया, उसी को टाइम पीरियड मतलब बोला जाता है 360 डिग्री, जिसको 2π बोला जाता है। यहाँ पे देखिए सबका डाटा पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू पुट करना है 10 और यहाँ पे इंडक्टर का थी 20 m कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए डाटा यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे देखिए हम 10 दिए हैं, यहाँ पे 20 दिए हैं। ऐसा क्यों दिए हैं, यहाँ पे देखिए T = होता है L/R होता है, शायद टी होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मतलब ये जो एल आर यहाँ सिंपल सी बात है, एल और आर का जो रेशियो है ना वहाँ पे यहाँ पर एल आर का रेशियो कितना हो जाएगा 20/10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। आपको मतलब जो आपका पूरा का पूरा 20 दिया हुआ, आपका टाइम पीरियड कितना दिया 20, तो आपका 20 दिया हुआ है तो आपको मतलब कितना देर तक मतलब इसका जो अथी मतलब जो वेव आएगा तो आपको कितना थी देरी तक मतलब इसको इस तरह से रखना है कि जो 20 है इसको अगर जो 20 भाग में आप 2 के कीजिएगा तो आपको कितना देरी तक अथी करना है। तो ऐसा वैल्यू दीजिएगा कि आपको चेक मतलब ऊपर मतलब इस दिखना चाहिए, वेव फॉर्म दिखना चाहिए। अगर जो मान लिया आप 1 लीजिएगा तो तुरंत ऐसे कीजिएगा अपने आप यहाँ से वेव फॉर्म उठ जाएगा ऊपर बार। और वही अगर जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा मतलब बीच में गैप रहेगा तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको वैल्यू रखना है कि मतलब आपको देखना चाहिए। अब मान लिया आप यहाँ पे 20 भाग है तो इसको इस तरह से कट मतलब अथी होना चाहिए कि आपको देखना चाहिए। अब मान लिया 20 है, आप ऐसा भी वैल्यू नहीं होना चाहिए आपका टाइम पीरियड 20 था तो मतलब 20 से ज़्यादा ले लीजिएगा तो आपका मान लिया इतना ही जगह है, आप वेब फॉर्म ले लिए इतना से इतना तक ले लिए तो आपका क्या आपका अथी सर्किट मतलब रन करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा, मतलब यहाँ आपका जगह थोड़ा सा है, आप अथी मतलब पूरा बड़ा अथी इसका वेब फॉर्म कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए तो नहीं आएगा। अब जैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आपको क्या बोले यहाँ पे 20 भाग में 2 भाग अथी बोले थे, आप 20 भाग में 5 का भी अथी कर सकते हैं।
5 का कीजिएगा तो 5 का कीजिएगा तो आपको वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। वैल्यू क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इसको इस तरह से चेंज करना है कि इसका जो मतलब रेशियो ठीक आना चाहिए। अब यहाँ पे इसको 50 कर देते हैं, यहाँ पर 10 है तो इसका अगर जो रेशियो अभी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अभी 20 में 5 करेंगे तो थोड़ा और अच्छा वेव दिखेगा। तो आप अपना अनुसार देखिएगा कि यहाँ पर 50 पुट करेंगे, यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो वेव फॉर्म किस तरह से आता है, मतलब अच्छा सा और दिखाएगा। तो आप अपने अनुसार वहाँ पे कर लीजिएगा। आप यहाँ पे 20 हम लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे देखिए, अभी एससीआर का नेम चेंज कर देंगे। यहाँ पे TN 50 15H बीच में गैप 6I, यहाँ पे वैल्यू दे दीजिएगा। मतलब आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताए हैं कि मतलब इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे मिनिमाइज करके जो आपको जिस तरह से बताए थे उस तरह से आप इसको कॉपी करके भी यहाँ ला सकते हैं। अगर जो आपको याद है तो लिखिए, या नहीं याद है तो पिछले वाले वीडियो में जो बताए हैं वहाँ पे जा करके देखिए कि यहाँ पे जो TN 15H 6I कैसे यहाँ पे कॉपी करके लाया जाता है, वो मतलब आपको बता दिए पिछले वाले वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए मेरा ऑलमोस्ट सर्किट रेडी है रन होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए रन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप टाइम जितना दे सकते हैं 0.02, मतलब 0.02 पे पहले करके देखते हैं, फिर आपको आप दूसरे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐड प्लॉट पे क्लिक कर देते हैं, कम से कम 4-5 ऐड प्लॉट मतलब प्लॉट ले लेते हैं। फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करके रन पे क्लिक करेंगे। पहले वोल्टेज सोर्स पे देखेंगे, ये देख लीजिए मेरा वोल्टेज का आ गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे सेकंड वाले प्लॉट पे करेंगे पल्स वाले वोल्टेज को, मतलब जिसको अथी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए इसको कलर चेंज यहाँ पे कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसका वेव फॉर्म इस तरह से आया। अब देखिए थर्ड वाले पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए अब RL मतलब इसका देख लेते हैं ग्राफ कैसा आता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका कलर पहले आपको चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा नेगेटिव में गया हुआ है, ये देख लीजिए। ये जो है यहाँ पे नेगेटिव में गया, यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ देखिए यहाँ पे 4 हुआ है, और यहाँ से देखिए मतलब यहाँ 6 है तो यहाँ पे 5 होगा, जरूरी 5 होगा। तो यहाँ पे 5 है तो आपको टाइम डिले बोले थे ना कि टाइम डिले मतलब कितना से स्टार्ट होता है, 5 से बोले थे। तो यहाँ पे देखिए 5 से ही आपका वेव फॉर्म मतलब स्टार्ट हुआ है। और अगर जो आप 6 से लीजिएगा तो 6 से लीजिएगा तो यहाँ पे 6 से स्टार्ट हो। 6 कैसे आएगा वो नहीं, एंगल पे आपको डिपेंड करेगा कि टाइम डिले कितना आता है। मेरा यहाँ 90 डिग्री पे स्टार्ट हुआ है, और जो टाइम डिले था 5 मिली सेकेंड था। तो 5 मिली सेकेंड पे यहाँ पे मेरा थी जो वेवफॉर्म बनना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे देखिए यहाँ से जो पॉजिटिव गया है, और यहाँ पे देखिए आकर के नेगेटिव में चला गया है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ गया है। तो नेगेटिव किसके कारण आया है, यहाँ पे जो नेगेटिव आया इंडक्टर के कारण आया है। इंडक्टर के कारण यहाँ पे मेरा नेगेटिव में चला गया। इसी को मतलब नेगेटिव मतलब जो वोल्टेज नेगेटिव में चला जाता है और करंट नेगेटिव में नहीं जाता। वोल्टेज नेगेटिव में जाता है और करंट नेगेटिव नहीं जाता, वो जीरो हो जाता है। करंट वोल्टेज नेगेटिव में चला जाता है। इसी को दूर करने के लिए यहाँ पर फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज किया जाता है। वोल्टेज मतलब जो नेगेटिव में जा रहा है उसको जीरो कर देगा, और करंट होता है जो मतलब जो इस तरह से करंट चलता है, इस तरह से करंट चलता है उसको कंटिन्यू मतलब इस तरह से कंटिन्यू चला देता है, मतलब जीरो नहीं होने देता, करंट को कंटिन्यू चलता है। ऐसे RL लोड है तो यहाँ पे जो करंट होगा वहाँ पे मतलब जीरो हो जाएगा, और जो वोल्टेज है नेगेटिव जाता है। उसी को दूर करने के लिए यहाँ पर हम फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज करते हैं। तो देखिए आगे फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज करके बताते हैं, और उसका वेवफॉर्म देखेंगे कि किस तरह से आता है। यहाँ पे देखिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके रन पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए इसका करंट का वैल्यू देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका पहले कलर चेंज कर देते हैं, इसको पिंक, इसको इस तरह पिंक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या चीज़ का वेवफॉर्म आया, करंट का वेवफॉर्म आया। तो करंट का वेवफॉर्म आया तो देख लीजिए यहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब 5 मिली सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे जाके देखिए जीरो हो गया। तो यही जो जीरो हो गया ना, इसी को दूर करने के लिए मतलब इसको कंटिन्यू चलाने के लिए यहाँ पर फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है, यहाँ पे जो देखिए वोल्टेज है, यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज गया नेगेटिव में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव में गया हुआ, मतलब मेरा तो वेवफॉर्म यहाँ से यह स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नेगेटिव गया हुआ है, तो नेगेटिव जो गया है उसी को दूर करने के लिए यहाँ पर हम फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें फ्रीव्हीलिंग डायोड का
लगा के देखेंगे। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए पूरा सर्किट, जो RL लोड का सर्किट, ये जो पूरा सर्किट और वेवफॉर्म है RL लोड का है, मतलब हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RL लोड का है। अब इसी में देखिए आगे मतलब आपको करके दिखा देते हैं, इसी में फील्डिंग डायोड का भी यूज कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए जो आपको बोले थे कि आपको जो RL लोड आ जाता है तो आपको मतलब R लोड और एयर लोड दोनों अलग अलग सर्किट बना करके सिमुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो हम लगाए हैं मतलब दोनों RL लोड लगाए हैं, R है और L है। तो यहाँ पे जो मतलब R लोड लगाना था, R लोड लगाना था, यहाँ पर L को कट कर देंगे, मतलब इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से कट करके सिर्फ R लोड रहेगा, R लोड यहाँ से कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट। तो मतलब यहाँ पे बस जो वेवफॉर्म होता है R लोड रहेगा तो नेगेटिव में नहीं जाएगा, मतलब नेगेटिव में नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा। और L लोड रहेगा तो नेगेटिव में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है, जिसके कारण मतलब जो वोल्टेज होता है नेगेटिव में चला जाता है डिस्चार्ज करते टाइम। तो यहाँ पे आपको बता दिए कि R लोड अगर जो करना है तो यहाँ पे A लोड को हटा देना, सिर्फ R लोड को कनेक्ट कर देना। अगर जो A लोड कनेक्ट करना है तो R लोड को हटा देना है और L लोड को कनेक्ट कर देना है। यहीं से आप मतलब करके देख लीजिए कि R लोड अलग और L लोड अलग करके, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे पूरा कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया कि अगर जो आपको RL लोड आ गया तो R लोड और L लोड आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हो गया। आप देखिए सर्किट को, यहाँ पे सर्किट देख लीजिए पूरा अच्छा ठीक मतलब क्या वैल्यू है नहीं है। यहाँ पे देखिए वेव डायग्राम को अच्छा से देख लीजिए, मतलब RL लोड का वेव डायग्राम है। RL लोड का वेव डायग्राम कैसा होता है और सर्किट किस तरह से होता है देख लीजिए। अब इसमें हम फील्डिंग डायोड लगा करके आपको मतलब सिमुलेट कर, यहाँ पे देखिए पहले आपको बता देते हैं कि टाइम चेंज करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे जीरो को हटा देते हैं, 2 मिलीसेकेंड 0.2 मिलीसेकेंड रह देते हैं। अब यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2.0 में यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो टाइम थी ना, मतलब जो रनिंग टाइम है मतलब ज़्यादा कर दिए हैं तो इसमें ज़्यादा अथी हो रहा। अब यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव यहाँ पे ठीक से बता रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पे करंट जो है जीरो में जा रहा है और जो वोल्टेज है नेगेटिव में जा रहा है, ठीक से बता रहा। अब यहाँ पर देखिए 0.4 करके आपको दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे 0.4 करिएगा तो आपको कंप्लीट ठीक से पता चल जाएगा कि कितना मतलब एक अच्छा सा वेव फॉर्म आ जाएगा। यहाँ रनिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आपको ठीक से बता रहा, ठीक से पता भी चल रहा होगा। यहाँ पे सर्किट देख लीजिए। अब यहाँ पे फील्डिंग डायोड का यूज करके आपको दिखा देते हैं, इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए फील्डिंग डायोड कितना लोग को देखे हैं, कॉलेज में देखे हैं। ये जो फील्डिंग डायोड होता है ये इस तरह से यूज करते हैं इसको, ये जो नीचे होता है ना कैथोड को नीचे कर देते हैं और एनोड को ऊपर कर देते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, मतलब इस तरह से आप इसको कनेक्ट नहीं कीजिएगा, आपको कनेक्ट करना होगा। तो इस मतलब कनेक्ट करना होगा नहीं, आपको कनेक्ट करना ही होगा। मतलब इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए जो फील्डिंग डायोड होता है इसको आपको इस तरह से कनेक्ट करना है। अगर जो आप ई वाला गलत हो जाएगा, आपको जो एनोड होता है वो नीचे की ओर रहेगा, कैथोड ऊपर की ओर रहेगा। तो आप इस पर थोड़ा टाइम दे करके, मतलब टाइम अच्छा से देख के इस पर ध्यान दे करके कनेक्ट कीजिएगा। अगर जो गलत कनेक्ट रहेगा तो आपका सर्किट रन नहीं करेगा रन तो आपका वेव डायग्राम ठीक नहीं आएगा, मतलब उल्टा आएगा, कोई जैसे तैसे हो जाएगा। यहाँ पे यूज हो गया। अब देख लीजिए फील्डिंग डायोड का सर्किट आप देख लीजिए किस तरह से। फील्डिंग डायोड सर्किट में कोई चीज़ नहीं होता, सिर्फ इसमें वो थी एक्स्ट्रा में डायोड कनेक्ट कर दिया जाता है लोड से बस। और भी RL लोड मतलब जो लोड होता है उसके पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर फील्डिंग डायोड कनेक्ट कर दें। अब चलिए इसका वेव फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे पहले देख लीजिए आपका जो RL लोड का वेव फॉर्म है किस तरह से है, किस तरह से था। अब यहाँ पर देखिए फील्डिंग डायोड लगाए हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको बोले थे ना कि मतलब जो वोल्टेज यहाँ पे देखिए उस टाइम यहाँ पे नेगेटिव जा रहा था, यहाँ पे देखिए नेगेटिव नहीं गया है, यहाँ पे वोल्टेज को जीरो कर दिया है। यही फील्डिंग डायोड का इसमें मेन इम्पोर्टेंट मैंने एक महत्वपूर्ण काम है यही, मतलब वोल्टेज जो नेगेटिव जाता है उसको जीरो कर देता है। और यहाँ पे देख लीजिए करंट वहाँ पे क्या हो रहा था, करंट इस तरह से आ रहा था, इस तरह से करंट हो रहा था, मतलब इस तरह से आ रहा था, इस तरह से जा रहा था। और यहाँ पे देखिए करंट क्या है, इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा मतलब जीरो नहीं हुआ, मतलब जीरो से ऊपर ही जा रहा, मतलब कंटिन्यू जा रहा है, मतलब जीरो नहीं होने दिया है यहाँ पे थी करंट को। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था, इसको इस तरह से
मतलब नीचे की ओर आना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं गया। यहाँ से देख लीजिए इस तरह से गया है। तो यहाँ पे यही फील्डिंग डायोड का काम है कि वोल्टेज को जीरो कर देना और करंट को कंटिन्यू चलाना। यहाँ पे देख लिए फील्डिंग डायोड, सर्किट हो गया। यहाँ पे इसको ठीक से देख लीजिए, मतलब फील्डिंग डायोड का वेव फॉर्म है, और इसके पिछले वाला जो दिखाए थे वो था अथी मतलब आर लोड का था। इसी तरह से आप फुल वेव में भी आप फील्डिंग डायोड का यूज कर सकते हैं। फील्डिंग डायोड का मेन इम्पोर्टेंट काम ही होता है कि वोल्टेज को जीरो कर देना और करंट को कंटिन्यू चलाना। यहाँ पे देख लीजिए ठीक से सर्किट में क्या क्या चेंजिंग किया। आप इस वैल्यू पे भी ध्यान दीजिएगा कि मतलब जो होता है यहाँ पे जो देखिए ए वाला वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू आर एल का जो रेशियो होता है, आपको बोले थे ना कि मतलब आपको ये डिपेंड करेगा कि मतलब आप कितना थी, मतलब जो आपका 20 है तो 20 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 20 के बीच में आपको मतलब इस तरह से आपको कट करना, मतलब कट नहीं, मतलब इसको मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि कट करना। आप जैसे यहाँ पे 5 भाग कट कीजिएगा तो 5 में कट कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ठीक से यहाँ दिखाई दे रहा, मतलब 5-5 मिली सेकेंड पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5-5 मिली सेकेंड दिखाई दे रहा है। अगर जो मान लिया आप यहाँ पे कितना लोग को देखिए यहाँ पे के कर देता है, 1K कर देता है, 10 कर देता है, तो 1K और 10K में क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से थी मतलब वेवफॉर्म स्टार्ट हुआ और फिर यहीं से स्टार्ट कर देगा, मतलब ऊपर की ओर फेंक देगा। तो इसीलिए मतलब कितना लोग को मतलब नहीं पता चलता। वहाँ वो भी ठीक है, मतलब वो गलत नहीं है, वहाँ भी ठीक है, लेकिन आपको तो वेवफॉर्म थोड़ा दिखना चाहिए, मतलब अच्छा दिखना चाहिए, तो उसके लिए तो आपको वैल्यू तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको रेशियो इस तरह से दीजिएगा कि आपका जो टाइम पीरियड कितना 10 है, तो आपको 10 को किस तरह से हमको कट करना है, कि इस तरह से कट करना है कि हमको दिखाई देना चाहिए वेवफॉर्म। कट को अच्छा मतलब अथी नहीं हुआ, कट मतलब आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इस तरह से इसको मतलब दिखाना। देखिए यहाँ पे वेवफॉर्म क्या हुआ, यही ना आया, मतलब कट, मतलब यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आया। यहाँ पे ई वाला ए नहीं हुआ, मतलब इसका यहाँ पे आर एल लोड का ये नहीं है, मतलब आर एल लोड का नीचे वाला। यहाँ पे देखिए जो ए वाला आया है, ए आया है, यहाँ से इतना आया, ये किसके कारण है, यहाँ पे क्योंकि टो का रेशियो दिए, और जो आपका वो के का दीजिएगा ना, तो ये इस तरह से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट तो होगा, सेम स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ से जाएगा फिर यहीं से स्टार्ट होकर ऐसे इस तरह से फेंक देगा। तो ऐसे फेंकेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा सर्किट मतलब अथी नेगेटिव में गया है कि नहीं गया है। अगर जो आप यही यहाँ पे रेशियो अच्छा ठीक से दीजिएगा तो हो जाएगा। मतलब इसको आप मतलब सिमुलेट कीजिएगा तो आप एक अच्छा फिक्स क्वेश्चन लेकर के, ये ना कि आप अपने मन से 5-10 जो मन है वो वैल्यू पुट कीजिएगा, इस तरह से नहीं, आपको सॉल्यूशन करके यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, ऐसे ही पुट नहीं। अगर जो आपको कॉलेज में क्लास किए होंगे तो आपको वहाँ सर बताए होंगे कि किस तरह से वैल्यू चेंज किया जाता है और किस तरह से हम चेंज करेंगे कि मेरा वेवफॉर्म ठीक आएगा। चलिए ये वीडियो आपका, हमको पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे आर लोड एल लोड अलग अलग करके बना करके देख लीजिएगा।